यह प्रकरण उत्तराखंड के हरिद्वार शहर का है। ये घटना तब सामने आई जब जून माह में एक पिता अपनी 13 वर्षीय बेटी को लेकर हरिद्वार पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अब जब बेटी पुलिस स्टेशन जाकर अपने साथ हुए इस घिनौने कृत्य को बताती है तो वहां स्थित पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि आज से कुछ 6 महीने पहले उसकी जो माँ है अनामिका शर्मा, जो एक भाजपा में नेत्री हैं, तो वह उसे अपने साथ ले गई थी, क्योंकि जो अनामिका शर्मा है और उनके जो पति हैं वो अब साथ साथ नहीं रहते। तो जो उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक ये बेटी है और एक बेटा है, वो पहले अपने पिता के साथ ही रहते थे, पर कुछ समय पहले, लगभग 6 महीने पहले, अनामिका शर्मा बेटिया को अपने साथ ले गई कि मैं इसे घुमाने ले जा रही हूँ और ये अब कुछ समय मेरे साथ रहेगी। तो बेटी छोटी थी तो वो भी अपनी माँ के साथ कि चलो माँ अगर कहीं घुमाने ले आ रही है तो मैं चले जाती हूँ। अनामिका शर्मा अपनी बेटी को ले आई और फिर उसे घुमाने के बहाने कि चलो मैं तुम्हें घुमाती हूँ, अपने कथित बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल और उसके दोस्त शुभम के साथ गाड़ी में लेकर ये लोग उसे बेचल के क्रिकेट ग्राउंड है उसके पास लेकर गए। वहाँ इन सब ने शराब पी और उस 13 वर्षीय बच्ची को भी इन्होंने ज़बरदस्ती शराब पिलाई। फिर नशे की हालत में उस बच्ची के साथ अनामिका शर्मा की मौजूदगी में सुमित और शुभम ने बर्बरता की। उसका यौन उत्पीड़न किया गया और वो चीखती रही, छोटी बच्ची थी, पर ये लोग उसके साथ दरिंदगी करते रहे। पर अभी तो ये शुरुआत थी। फिर उसके बाद ये उस बच्ची को लेकर सुमित पटवाल का एक होटल है, अनामिका शर्मा भी वहीं रहती है क्योंकि वो अपने पति को छोड़ चुकी है, वहाँ लेकर गए। क्योंकि ये प्रकरण 6 महीने बाद सामने आ रहा है तो लगभग 6 महीने ये उस बच्ची को जगह जगह लेकर घूमते रहे। उसमें ये मथुरा गए, वृंदावन गए, आगरा गए, कई सारी जगह ये लोग गए जहाँ उस लड़की के साथ इन्होंने यही दरिंदगी की। पर अनामिका शर्मा एक माँ थी, वो ऐसा क्यों करा रही थी? मतलब कुछ तो कारण होगा अपनी बेटी के साथ ये सब करवाने का। तो अनामिका शर्मा का जो बैकग्राउंड निकल के आता है वो कुछ समय पहले बीजेपी से जुड़ी और बहुत जल्दी ही वो एक अच्छे पद पर भी पहुंच गई। इसका आसपास के लोगों को, जो भी उस समय कार्यकर्ता थे, उन्हें भी बहुत अजीब लगा कि उसने इतनी जल्दी ऐसी तरक्की कैसे कर ली। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, वो गाड़ियों में घूमने लगी, तो समझ में आया कि वो बहुत अय्याश किस्म की औरत है। उसे पैसा चाहिए, उसे बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, अच्छा पहनना ओढ़ना चाहिए, जो उसका पति, जो एक मिडिल क्लास आदमी, जो सर्विस वाला, वो प्रोवाइड नहीं करवा रहा था। तो इसके लिए उसने दूसरे रास्ते अपनाए, जिसमें वो सुमित पटवाल उसका एक मोहरा समझ लीजिए, क्योंकि सुमित पटवाल के पैसों पे वो ऐश करती थी। पर धीरे धीरे शायद सुमित पटवाल का उससे मन भर गया, तो अब सुमित पटवाल की नज़र शायद उसकी बेटी पे आ गई और अब अनामिका शर्मा ने कोई गुरेज नहीं किया अपनी बेटी को सुमित पटवाल के सामने परोसने में। सुमित पटवाल अगर उसके शौक़ पूरे कर रहा था तो उसकी एवज़ में सुमित को भी कुछ चाहिए था। तो पहले तो उसने अनामिका से अपना दिल बहलाया, जब अनामिका से उसका दिल बहल गया तो अब उसने उसकी बेटी को अपना शिकार बनाया, जिसे अनामिका चाहती तो रोक भी सकती थी, पर अनामिका को अपने शौक़, अपनी याशी ज़्यादा ज़रूरी लगी अपनी बच्ची की जीवन से। तो उस बिटिया के साथ लगभग 6 महीने तक इस तरह का कृत्य होता रहा। पर एक दिन उसको मौका मिल गया इनके चंगुल से निकलने का और वो इनके पास से निकल भागी। किसी तरह वो अपने पिता के पास पहुंची। इस बीच कई बार उसके पिता ने भी चाहा कि वो अपनी बेटी से मिले, पर हर बार अनामिका उससे किसी बहाने से मना कर देती थी कि आज हम बाहर हैं, आज हम कहीं और हैं, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो अपने पिता से मिलेगी तो वो सारी बातें बताएगी। तो अनामिका नहीं चाहती थी कि वो अपने पिता से मिले, लेकिन 6 महीने बाद आखिरकार उसे ये मौका मिल गया और वो अपने पिता के पास जा पहुंची। और जब वो अपने पिता के पास जा पहुंची तो वो खूब रोई और उसने रोते रोते अपने साथ हुए सब कुछ प्रकरण को अपने पिता को बताया। जो उसके पिता ने जब सुना तो उनके होश ही उड़ गए। वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या अनामिका इतनी भी गिर सकती है कि वो अपनी बेटी का इस तरह के कृत्य को कराए।
और उसमें शामिल हो। तो जैसे ही पिता को बेटी ने इस कृत्य के बारे में बताया, पिता तुरंत ही अपनी बेटी को नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले गया, जहाँ पर बेटी का पहले मेडिकल कराया गया। पुष्टि की गई कि हाँ, इस तरह के कृत्य उसके साथ किए गए हैं। पॉक्सो के तहत, क्योंकि वो अभी अंडर 18 एज की है, 13 साल की है, तो पॉक्सो के तहत रेप केस दर्ज किया गया है। अनामिका उसके बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी हो चुकी है और शुभम अभी फ़रार था, तो जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। धन्यवाद। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।